जय श्री सीताराम जी की। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी भांति भांति से चित्रकूट की बड़ाई बखानते हैं। तब जानकी जी समेत दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, बड़ा ही सुंदर घाट है, यहीं कहीं रहने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण ने जल के उत्तर की ओर किनारे को देखा कि चारों ओर धनुष के समान नाला फिरा है। नदी मानो उस धनुष की डोरी है। शम, दम व दान उसके बाण हैं। कलयुग के सब पाप अनेक निशाने हैं। चित्रकूट अचल शिकारी है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता जो सामने से वार करता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान देखकर रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब सब देवताओं को यह पता चला कि राम जी का मन में ये स्थान रम गया है, तो वे अपने प्रधान के साथ चले। वे कोल भीलों के रूप में आए और सुंदर पत्तों व घास से सुहावने घर बनाए। 2 सुंदर कुटिया बनाई, जिनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक छोटी व एक बड़ी थी। प्रभु राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत उस स्थान पर ऐसे शोभामयान हुए मानो कामदेव, रति और ऋतुराज बसंत सहित मुनि के वेश में शोभामयान हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर व दिक्पाल चित्रकूट में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर प्रसन्न हुए। देवगण फूलों की वर्षा करके बोले, हे नाथ, आज हम सभी सैनात हुए। फिर प्रार्थना करके अपने दुख सुनाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए। रामचंद्र जी चित्रकूट में आकर बसे हैं। यह सुनकर मुनि लोग आए। मुनि समूह को आता हुआ देखकर रामचंद्र जी ने प्रसन्नता से उन्हें दंडवत किया। मुनिजन रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के निमित्त आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि को देख अपने साधनों को सफल समझने लगे। यथा योग्य आदर कर प्रभु ने मुनिगणों को विदा किया। वे अपने आश्रमों में इच्छा अनुसार योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। तब यह खबर कोल भीलों ने पाई तो वे प्रसन्न हुए, मानो नवोनिधियां उनके घर में आ गई हैं। दोनों ने कंद, मूल, फल भर भर कर इस प्रकार चले मानो कंगाल सोना लूटने जा रहे हैं। उनमें से जिन्होंने दोनों भाइयों के दर्शन पहले किए हुए थे, उनसे दूसरे लोग राह में पूछने लगे। वे रामचंद्र जी की शोभा कहते सुनते आए और दोनों भाइयों के दर्शन किए। आगे भेंट रख के प्रणाम किया और बड़े ही प्रेम से प्रभु को देखने लगे। मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और आंखों में जल भर आया। श्री राम जी ने जब उनके सबके प्रेम में मगन जाना तो प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। वे प्रभु रामचंद्र जी को बारंबार हाथ जोड़कर नरम वचनों से कहने लगे, हे नाथ, अब हम प्रभु के चरणों के दर्शन करके सैनात हो गए। हे कौशलाधीश, हमारे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हे स्वामी, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं। वे पक्षी और वनवासी पशु धन्य हैं जो आपके दर्शन करके सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी सपरिवार धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर के आपका दर्शन किया। आपने अच्छा स्थान विचार कर वास किया है। यहाँ पर सब ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम हाथी, सिंह, सांप तथा भोंगों से बचकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के वन, ऊंची नीची भूमि, पहाड़, गुफाएं और खोएं सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। हम आपको वहाँ सरोवर, झरने तथा जलाशय दिखावाएंगे। हे नाथ, हम सब परिवार आपके सेवक हैं, अतः आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। जो वेदवान और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणाधाम प्रभु रामचंद्र जी भीलों के वचन से इस प्रकार सुनते हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। श्री रामचंद्र जी ने कोमल वचन कहकर उन सब वनवासियों को संतुष्ट किया, फिर उनको विदा किया।
वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुणों का अनुवाद करते हुए घर आए। इस भांति देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे। जय श्री राम।